हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द सेल मेम्ब्रेन इन द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर, और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट्स कि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट्स क्या होते हैं। हमने बात की थी बच्चों लास्ट लेक्चर के अंदर, जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, सिलेक्टिवली परमेबल होती है, सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही अपने से बाहर पास होने देती है। तो यहाँ पर बेसिकली जो अपना मुद्दा होगा वो केवल और केवल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट्स के ऊपर होगा कि कैसे मेम्ब्रेन के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन है वो होता है। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अबाउट द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कितने टाइप्स के होते हैं। हम बेसिकली इसको डिवाइड करते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट्स को इनटू दी टू पार्ट्स। एक लास्ट वन बल्क ट्रांसपोर्ट एक साथ में अपन देखेंगे। तो सबसे पहला जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है वो कैसा है, ये अपन बात करते हैं बच्चों अबाउट द पेसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। पेसिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट वन इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट वन इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यहां पर सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं बेसिकली पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, तो बच्चों में एक सिंपल सी आपको बात बताता हूं कि मैं बोलता हूं कि एक वर्ड यूज करने जा रहा हूं कि अगर हम बात करते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पर, कि मैं बात करता हूं कि भैया जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है जहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा ट्रांसपोर्ट जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है दो कंसंट्रेशन डिफरेंस के बीच में, एक तरफ ज़्यादा है एक तरफ कम है। एक बार मैं यहाँ से बाहर निकल के आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज कोई स्लोप है, आप उसके ऊपर खड़े हैं, तो मैं कहता हूँ कि आपको ऊपर से नीचे जाना है, तो आप इजीली चले जाएंगे। आप में एनर्जी नहीं है, मान लो फिसल पट्टी है, तो उस पर आप आराम से आपको छोड़ा और आप चले गए फिसल कर। अब कोई आपको बोलता है कि भैया टर्न, वापस जाओ इसके ऊपर, तब आप आते हो, हाथ पैर पकड़ के फिसल रहे हो, लेकिन फिर से प्रेशर लगा रहे हो, यानी एनर्जी लगानी पड़ रही है, एनर्जी लगानी पड़ रही है। तो सिंपल जो ट्रांसपोर्ट है मेम्ब्रेन के अंदर दो तरीके से होते हैं। एक ट्रांसपोर्ट ऐसे होते हैं जिनके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और एक ट्रांसपोर्ट बच्चों ऐसे होते हैं जिनके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे ट्रांसपोर्ट जिनके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती उन्हें हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, और ऐसे ट्रांसपोर्ट बच्चों जिनके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उन्हें हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अबाउट द पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम टू कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है कैसा, फर्स्ट वन इज द सिंपल डिफ्यूजन। फर्स्ट वन इज द सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की यहां पर अपन बात कर लेते हैं, सिंपल, और दूसरा है फैसिलिटेटेड। फैसिलिटेटेड। फैसिलिटेटेड में सीधा मतलब है कि यहां पर किसी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और सिंपल ट्रांसपोर्ट, इसको अपन सिंपल डिफ्यूजन बोल देंगे या सिंपल बोल देंगे। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन और सिंपल और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। अब यहां पर क्या होगा कि यहां पर ये वाला जो होगा ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पर, यहां पर सिंपली नो एनर्जी रिक्वायर्ड, नो एनर्जी रिक्वायर्ड। यहां पर क्या होगा, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। यहां पर ऊर्जा की जरूरत होती है, यानी एनर्जी की जो जरूरत होगी वो यहां पर होगी। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट फ्रॉम, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट जो होगा वो क्या कहलाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाएगा।
अब सबसे पहले अपन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट जो होगा ये मेम्ब्रेन, इसके बारे में अपने को ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। सिंपल के अंदर हम बात करते हैं, सबसे पहले डिफ्यूज़न की बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बच्चों डिफ्यूज़न के बारे में कि भैया डिफ्यूज़न क्या होता है, व्हाट इज़ डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न की अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर कि भैया डिफ्यूज़न क्या है, बेसिकली डिफ्यूज़न है क्या, तो डिफ्यूज़न क्या होता है बच्चों, मैं बोलता हूँ डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस दो टर्म अपन देखने जा रहे हैं। डिफ्यूज़न क्या है, सबसे पहले अपन बात करते हैं डिफ्यूज़न क्या है। सिंपल ट्रांसपोर्ट के अंदर सबसे पहले डिफ्यूज़न की बात कर रहे हैं। डिफ्यूज़न होता है मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स का मूवमेंट फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स या और मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। वहां पर कंसंट्रेशन में कंफ्यूज ना हो, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होगा उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। और डिफ्यूजन जो बच्चों प्रॉपर्टी है वो सॉलिड की भी है, लिक्विड की भी है और गैस की भी है, तीनों की प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, देखो एक एग्जांपल देता हूं मैं, अगर यहां पर मैं एक बॉक्स बना रहा हूं और इस बॉक्स के अंदर मैं दो सेक्शंस डिवाइड कर देता हूं, सपोज ये वाला ए सेक्शन है और ये वाला बी सेक्शन है। यहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं, यहां पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे अगर उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, यहां पर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, यहां पर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन बहुत ही कम है, तो बच्चों मूवमेंट किधर होगा, पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होगा वो किधर होगा, क्या A टू B होगा या B टू A होगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, कि मैं बोल रहा हूं कि A टू B होगा, तो भैया क्या हुआ, व्हाट हैपेंस, अगर यहां पर A के अंदर ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं तो ऐसा क्या हुआ कि वो B की तरफ जाने लग गए। क्या कोई जादू हुआ या फिर क्या हुआ कि A से B की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव कर क्यों रहे हैं, क्यों मूव कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स A से B की तरफ। उसके पीछे रीजन है बच्चों कि यहां पर जो पार्टिकल्स हैं, अगर आपको मान लो कि एक बस के अंदर मान लो भर दिया जाए, तो अगर मान लो एकदम से आप कभी बस के अंदर बैठते हो, अब तो खैर ऐसा नहीं होता, कोविड में 50% सीटिंग अरेंजमेंट के साथ में है, तो लेकिन अगर फिर भी पहले जो बसों में होता था, बिल्कुल सिटी बसेज आपने देखी होंगी, उनके अंदर पूरी तरह एकदम भर दी जाती थी, तो लोग अपने आप ही गेट से जैसी बस रुकती थी तो अपने आप ही निकलते थे। क्या हो रहा है उनके बीच में, क्या हो रहा है, अगर बस के अंदर अगर ज्यादा मतलब भीड़ हो रही है, ज्यादा हिंड्रेंस हो रही है, तो क्या हो रहा है, दोनों में आपस में कोलिजन हो रहा है। क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। और कोलिजन होना क्या कहलाएगा, यहां पर अगर कोलिजन हो रहा है तो दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। अब कोलिजन होने से ऐसा क्या होगा, पहले कोलिजन होगा, मान लो ये पास पास है, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी रिलीज होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। तो यहां पर जैसे ही काइनेटिक एनर्जी रिलीज होगी, तो काइनेटिक एनर्जी रिलीज होते ही यहां पर ये दूर दूर जाएंगे। दो होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी होती है, कंजर्विंग एनर्जी, और ये कौन सी होती है, मूविंग एनर्जी जिसको हम बोलते हैं। तो यहां पर जैसे ही जिधर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वहां पर कोलिजन क्या होगा, ज्यादा होगा, दोनों में भिड़ंत होगी वो ज्यादा होगी। तो ए वाले सेक्शन के अंदर कोलिजन ज्यादा होगा या बी वाले के अंदर ज्यादा होगा, ए वाले के अंदर ज्यादा होगा। तो दूर दूर कहां पर जाएंगे, ये दूर दूर जाएंगे, यानी ए से बी की तरफ ये मूव करेंगे। ये रीजन है बच्चों बिहाइंड द डिफ्यूजन, कि डिफ्यूजन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मूवमेंट किधर से किधर होता है, ए से, यानी यहां से हायर कंसंट्रेशन से, जिधर ज्यादा अमाउंट में है उधर से लो अमाउंट की तरफ क्या होता है, मूवमेंट होता है। अब ये प्रॉपर्टी किसकी है, क्या डिफ्यूजन गैसेस में भी होगा, डिफ्यूजन लिक्विड में भी होगा, डिफ्यूजन सॉलिड में भी होगा। तो यही अरेंजमेंट है। गैसेस के अंदर अगर अपन डिफ्यूजन की बात करते हैं, अगर मान लो कोई आपकी क्लास में बच्चा है, वो अच्छा डिओड्रेंट लगा के आता है, वो टीचर अच्छा डिओड्रेंट लगा के आता है, बच्चे तो खैर नहीं लगाते, लेकिन तो उसकी पूरी क्लास में उसकी, क्योंकि वहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है, उसने एकदम से वहां पर जहां पे प्रेस किया है, तो उसका जो एरोमा है वो पूरे क्लास के अंदर फैल जाएगा,
ठीक है। तो इसी तरीके से होता है कि भैया ए से बी की तरफ जा रहा है, ए से बी की तरफ, यहाँ पर क्या होगा तो हायर से लोअर की तरफ। लिक्विड के अंदर भी, सॉलिड के, लिक्विड के अंदर भी कोई भी मान लो जिधर से पानी फैला तो एक तरफ ज्यादा कंसंट्रेशन, उधर से वो कम की तरफ मूव करता हुआ जाएगा। सॉलिड के अंदर यहाँ पर ये अपना दूसरा बोर्ड है, अगर मेरे पास में चौक एंड डस्टर वाला होता तो मैं यहाँ पर आपको सॉलिड के अंदर भी डिफ्यूजन शो करता। ठीक है बच्चों, तो अब ये सिंपल सा है बिल्कुल। इसके अलावा अब ये जो डिफ्यूजन है इसका कहाँ कहाँ रोल है हमारी बॉडी के अंदर भी, अगर हम बात करते हैं कि भैया डिफ्यूजन कहाँ कहाँ हो रहा है, तो अगर हम बात करते हैं बच्चों डिफ्यूजन की, हमारे जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं बाहर से, तो उसका हमारे ब्लड के अंदर डिजोल्व होना, ये भी कैसा प्रोसेस है, डिफ्यूजन प्रोसेस है हमारी बॉडी के अंदर भी। ये इसका सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताया कि भैया जो हम O2 ले रहे हैं वो हमारी जो एयर लंग्स के थ्रू जो एल्वेलाई में जा रही है और वहां से पंप होकर वहां से डिफ्यूज होकर वो ब्लड के अंदर मिक्स हो रही है। CO2 का बाहर आना ये भी डिफ्यूजन है, O2 का अंदर जाना ये भी डिफ्यूजन है। तो ये सभी यहाँ पर क्या है, जहां भी गैसेस एक्सचेंज हो रहा है ये सब डिफ्यूजन के ही कार्यक्रम है। अगला जो पॉइंट आता है बच्चों उसकी हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस देखो देखने में इतना सिंपल है, ऑस्मोसिस से सिंपल कुछ नहीं है। तो यहां पर अगर मैं बोल देता हूं, एक ही मैं टर्म यूज करूंगा यहां पर, डिफ्यूजन ऑफ वाटर, डिफ्यूजन ऑफ वाटर। जिसको डिफ्यूजन समझ में आ गया वो ऑस्मोसिस को एक सेकंड में समझ सकता है। डिफ्यूजन ऑफ वाटर, भैया वाटर का डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इस वर्ड को कभी नहीं भूलना है। डिफ्यूजन ऑफ वाटर, दो डेफिनेशन में यहां पर लिखवाने जा रहा हूं। डिफ्यूजन ऑफ वाटर, डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन called osmosis, called osmosis। अगर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से मूवमेंट हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, डिफ्यूजन क्या होता है, कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ किसका मूवमेंट हो रहा है, वाटर का मूवमेंट हो रहा है। किसका मूवमेंट हो रहा है, वाटर का मूवमेंट हो रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसको अपन बोलते हैं ऑस्मोसिस। या दूसरी अगर मैं डेफिनेशन देना चाहूं तो और लगा कि यहां पर मैं एक डेफिनेशन और बताना चाहता हूं आपको कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ वाटर, सॉरी मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम lower concentration of solution, lower concentration of solution to higher concentration of solution, to higher concentration of solution। यानी मूवमेंट हो रहा है वाटर का, जहां पर सॉल्यूशन की बात कर रहा है, यहां पर क्या कर रहा था, सीधी वाटर के रेस्पेक्ट में बात कर रहा था, लेकिन सॉल्यूशन यानी सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। अगर कोई सॉल्यूशन बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है, यहां पर मैं एक आपको छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि मेरे पास में यहां पर दो बीकर ले रखे हैं मैंने, ये ए है और ये बच्चों बी है। तो इसके अंदर मैंने दोनों के अंदर 10 लीटर वाटर ले रखा है, मैंने दोनों के अंदर 10 लीटर वाटर ले रखा है। और इस 10 लीटर वाटर के अंदर ये क्या है, सॉल्वेंट है। वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। 10 लीटर मैंने क्या लिया है, वाटर। इधर भी मैंने 10 लीटर वाटर लिया है। तो ये दोनों के अंदर सॉल्वेंट यहाँ पर मैंने मिक्स कर रखा है। अब यहाँ पर मैं सोल्यूट ऐड करता हूँ, सोल्यूट में लेता हूँ। यहाँ पर मान लो कि एक तरफ तो लिया मैंने क्या, 3 kg शुगर, एक तरफ तो मैंने 3 kg शुगर ऐड किया है और दूसरी तरफ मैंने 6 kg शुगर ऐड किया है। बी वाले के अंदर 6 kg शुगर मैंने ऐड कर दिया। तो वाटर किसके अंदर ज्यादा होगा भैया, यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की, वो इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मोर होगी। यहाँ पर ये मैंने सॉल्यूशन बना रखा है, ये सॉल्यूशन ए है, ये सॉल्यूशन बी है। और इसके अंदर क्या क्या है, सॉल्यूशन, सोल्यूट, सॉल्वेंट और सोल्यूट का मिक्सचर है। यानी 10 लीटर वाटर ही इस बीकर में लिया और 10 ही मैंने इसमें लिया। 2 सॉल्यूशन मैंने बनाए हैं। पहले सॉल्यूशन के अंदर मैंने, पहला जो सॉल्यूशन बनाया मैंने, उसके अंदर 10 लीटर वाटर के अंदर 3 kg शुगर ऐड किया है। 3 kg शुगर मैंने यहाँ पर ऐड किया है। तो
तो 3 kg शुगर ऐड करने की वजह से यहाँ पर क्या हो गया कि ये सॉल्यूशन बन गया। यहाँ पर मैंने 6 kg शुगर ऐड किया। तो अगर कंसंट्रेशन की बात करते हैं कि सोल्यूट किसके अंदर ज्यादा है, जिसके अंदर सोल्यूट ज्यादा है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, और जिसके अंदर सोल्यूट कम है उसकी कंसंट्रेशन कम है। यानी कंसंट्रेशन यहाँ पर सोल्यूट का अमाउंट कम है, यानी वाटर ज्यादा है। तो वाटर बच्चों किसके अंदर ज्यादा होगा, ए के अंदर। तो यहाँ पर अगर मूवमेंट होता तो ए टू बी मूवमेंट होता, अगर इनके बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू या सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू इनको कनेक्ट कर दिया जाता। तो ये दोनों डेफिनेशन है, वो दोनों ही डेफिनेशन जो है वो कैसी है, एक्यूरेट है। तो अब यहां पर मैं बच्चों 3 कंडीशंस बनाने जा रहा हूं। 3 कंडीशंस अपन देखने जा रहे हैं एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि यहां पर मैं 3 कंडीशंस बनाने जा रहा हूं। यहां पर मैं 3 कंडीशन बना रहा हूं। ये बच्चों मैं ए सॉल्यूशन ले रहा हूं, ये मैंने 3 मीडियम ले रहा हूं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। ठीक है, ये 3 सॉल्यूशन लेने जा रहा हूं। ये कैसा सॉल्यूशन है, ये है हाइपोटोनिक मीडियम है, हाइपोटोनिक है, और ये वाला आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक है, और लास्ट वन जो है ये कैसा है, हाइपरटोनिक है, हाइपरटोनिक है। ठीक है, हाइपरटोनिक है। अब यहां पर क्या है, ये तीनों 3 तरह के मैंने यहां पर सॉल्यूशंस ऐड कर दिए हैं। एक आइसोटोनिक है, एक हाइपरटोनिक है। ये कैसा है, ये वाला लास्ट वाला हाइपरटोनिक है। अब इन तीनों के अंदर मैंने क्या कर दिया, एक मैंने 3 सेल ले ली। ठीक है, यहां पर मैंने ए मीडियम के अंदर मैंने यहां पर ये 3 यहां पर मैंने बच्चों क्या सेल कुछ ऐड कर दिया। ठीक है, ये मैंने एक यहां पर ए है, इसको ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये वाला है, इसको अपन इस सॉल्यूशन को अपन हाइपोटोनिक को बी से। ठीक इसी तरीके से इसके अंदर भी मैंने एक सेल डाल दी, ये ए है और ये बी है। ठीक है, और इसके अंदर भी मैं कोई एक वो डाल देता हूं, सेल डाल देता हूं, ए है और ये बी है, इन दोनों के रेस्पेक्ट में। तो पहले सॉल्यूशन के अंदर जो वाटर का मूवमेंट होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपोटोनिक, ए के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं अपन, इनमें सब में ए के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं बी की। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, जो ये बीकर है इसके अंदर ये जो सॉल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन यहां पर कम है। हाइपो का मतलब यहां पर जो इसकी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, कम है। किसकी तुलना में, ए की तुलना में, ए की तुलना में यहां पर कम है। तो इसका जो मूवमेंट होगा वो किधर होगा, ए टू बी होगा या बी टू ए होगा, यानी वाटर का मूवमेंट यहां पर ओस्मोसिस होगा बच्चों। इन तीनों के अंदर, तीनों मीडियम के अंदर क्या कौन सा प्रोसेस होगा, ओस्मोसिस का प्रोसेस होगा। तो इसके अंदर आपको बताना है कि जो मूवमेंट होगा वाटर का वो ए टू बी होगा या बी टू ए होगा। तो यहां पर सिंपल हम बात करते हैं तो भैया इसकी कंसंट्रेशन क्या है, इसकी कंसंट्रेशन यहां पर इसकी कंसंट्रेशन कम है, इस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो कम है। मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट्स कम है, किसकी तुलना में, ए की तुलना में। तो इसका एक साधारण सा एग्जांपल दूंगा, आप मूवमेंट अपने आप बता दोगे कि भैया एक ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, उसमें कुछ थोड़ा वो शुगर डाल रखा है और उसके अंदर सपोज मैंने एक रेजिन डाल दी, एक किशमिश डाल दी, तो क्या होगा, वाटर किशमिश से बाहर आएगा या किशमिश के अंदर जाएगा। तो बिल्कुल ये जो रेजिन डाली है तो यहां से बी टू ए वाटर का जो मूवमेंट होगा वो किधर होगा, बी टू ए वाटर का मूवमेंट होगा। वाटर बी टू ए जाएगा, वाटर किधर से किधर जाएगा, बी से ए में जाएगा। आइसोटोनिक के अंदर क्या होता है, आइसोटोनिक के अंदर जो मैंने इसके अंदर सेल या डाली है उसकी कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन दोनों की इक्वल है, तो ए और बी में इक्वल ट्रांसपोर्ट होगा। क्या होगा, ए और बी के अंदर इक्वली वाटर का मूवमेंट होगा, बी और ए के अंदर दोनों में क्या होगा, इक्वली मूवमेंट होगा। यहां पर क्या होगा, वाटर अंदर की तरफ एंटर करेगा, वाटर अंदर की तरफ एंटर करेगा। ये सपोज मैंने यहां पर रेजिन डाली है यानी किशमिश डाली है, ठीक है, तो यहां पर इसके अंदर की तरफ वाटर मूव करेगा। ठीक है, तो कब तक मूव करेगा, जब तक ये जो सेल है ये जब तक क्या नहीं हो जाए, टर्जिड नहीं हो जाए, फुली स्वेल नहीं हो जाए, फूल नहीं जाए जब तक, और इसके अंदर ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा, दोनों में इक्वल होगा। हाइपरटोनिक के अंदर क्या होता है बच्चों, हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन होता है, हाइपर का मतलब जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज्यादा है। यहां पर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं ए और बी के रेस्पेक्ट में, ए और बी के रेस्पेक्ट में, तो वाटर का मूवमेंट किधर होगा, इसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी दूंगा।
यहां से वाटर का जो मूवमेंट है इस सेल से बाहर की तरफ निकलेगा, इस सेल से बाहर की तरफ निकलेगा, यानी वाटर है वो A टू B मूव करेगा। वाटर का जो मूवमेंट होगा, ये वाटर मूवमेंट हो रहा है, ये वाटर का मूवमेंट हो रहा है, ये वाटर मूव कर रहा है A टू B। यहां पर वाटर दोनों तरफ इक्वली मूव करेगा, वाटर का जो मूवमेंट होगा वो दोनों तरफ इक्वली होगा। ठीक है, ये ऑस्मोसिस के ही एक्सपेरिमेंट है, तीनों की तीनों ही देखने को मिलते हैं। आप देखो, इसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। कई बार आपने देखा होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। घर के अंदर जब हम अचार रखते हैं, देखो सब्जियां जो है वो जनरली खराब हो जाती हैं, लेकिन जो अचार होता है, कई बार आम का जो कैरी का अचार है, इनके सबके जो अचार देखते हैं अपन, ये खराब नहीं होते हैं बिल्कुल भी। इसके पीछे रीजन क्या है कि जो उसका मीडियम बनाया जाता है जिसके अंदर हम अचार को डालते हैं, वो बहुत ज्यादा हाइपरटोनिक या बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है। सब्जी को आपने 3 दिन बाहर खुला छोड़ दिया, जो भी आपने सब्जी है घर में, तो उसको खुला छोड़ दिया, तो उसके ऊपर या तो कोई फंगस लग जाएगी, बैक्टीरिया लग जाएगी, सड़ जाएगी, गल जाएगी। लेकिन यहाँ पर किसी तरह का अचार के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसको इफेक्ट नहीं कर सकता। उसके पीछे रीजन क्या है कि अगर वो उसके अंदर एंटर करेगा तो एंटर करते ही उसका क्या हो जाएगा बच्चों, प्लाज्मोलाइज, वो क्या हो जाएगा, सेल जो उसकी श्रिंक हो जाएगी, उसका कचुंबर बन जाएगा बुरी तरह। अब यहां पर मैं एक बात और बताना चाहूंगा, अगर हम बात करते हैं इन केस ऑफ प्लांट सेल, तो प्लांट सेल की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर एक स्पेशल केस लिख देता हूं, इन प्लांट सेल इज dipped into hypertonic solution then it become प्लाज्मोलाइज्ड। क्या हो जाएगी ये, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी। प्लाज्मोलाइज्ड मतलब कि भैया जो प्लांट सेल है, अगर प्लांट सेल है तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डालते ही कि उसका जो ये सेल वॉल है और यहाँ पर जो उसकी सेल मेम्ब्रेन और ये सब है, ये बिल्कुल क्या हो जाएगी, ये श्रिंक हो जाएगी। ये कंडीशन हो गई किसकी, ये प्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन हो गई। ये कंडीशन कैसी हो गई, ये प्लाज्मोलाइज्ड हो गई। ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल है और ये सेल मेम्ब्रेन है, ये बिल्कुल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। सेल वॉल क्या हो जाएगी, बिल्कुल श्रिंक हो जाएगी। तो दैट्स ऑल अबाउट द ऑस्मोसिस। सिंपल डिफ्यूजन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट था, काफी बार यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो इसलिए अपना ये थोड़ा देखना जरूरी है। अगला जो अपना टॉपिक है वो बेसिकली यहां पर ही मैं इसके बारे में मैं बता सकता हूं आपको। ये वाला जो पार्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर बच्चों सिंपली क्या होगा कि सिंपली यहां पर मैं एक एग्जांपल देने वाला हूं। इसका एग्जांपल होगा सोडियम पोटेशियम पंप, Na+ एंड K पंप। ये आपको ध्यान रखना है, हायर क्लासेस के अंदर ही हम इनकी स्टडी करते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम पंप बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर जो मेम्ब्रेन होता है, अभी अगर अपन इसकी ज़्यादा डिटेल में बात ना करें सही है, क्योंकि यहाँ पर एक सी वाटर की तरह होता है। कंसंट्रेशन जो होती है सोडियम की वो क्या होगा, सेल के अंदर होती है ज़्यादा, बट यहाँ से सेल के बाहर होती है ज़्यादा और सेल के अंदर होती है कम, लेकिन कम से ज़्यादा की तरफ सोडियम का मूवमेंट होगा। और पोटेशियम की कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा होती है, बाहर कम होती है, तो ये बाहर से अंदर की तरफ आएगा। तो ऐसा जो ट्रांसपोर्ट है जो लो टू हाई कंसंट्रेशन जा रहा है, जिसके अंदर एटीपी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उससे अपन एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो सिंपली हमें इतना ध्यान में रखना है इसका तो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो इसको आपको नोट डाउन करना है साथ साथ में, ठीक है बच्चों। तो आगे आपने नोट डाउन कर लिया। अब अपन आगे बात करने वाले हैं लास्ट एंड फाइनल जो हमारा बचता है वो है बल्क ट्रांसपोर्ट। कौन सा है लास्ट एंड फाइनल, बल्क ट्रांसपोर्ट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, बल्क ट्रांसपोर्ट। अब एक चीज और, यहां से पहले बल्क ट्रांसपोर्ट देखने से पहले हम यहाँ पर फैसिलिटेटेड वाला, तो इसके अंदर क्या होता है, ये जैसे मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ ऐसे कैरियर प्रोटीन्स और इनकी हेल्प से, इन कैरियर प्रोटीन्स की हेल्प से मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। ये क्या है, कैरियर प्रोटीन्स है, कैरियर प्रोटीन्स है, ठीक है। इस वाला अपन ने अगले पेज पर देख लिया। और ये कुछ परमिएजेज हैं कुछ इसी तरीके से, तो यहाँ पर ये मेम्ब्रेन के थ्रू क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब यहां पर अपन बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल इज अबाउट द बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट
बहुत ही सिंपल भाषा में अपन इसको देखेंगे, ज़्यादा इसके बारे में थ्योरी नहीं लिखेंगे। बल्क ट्रांसपोर्ट के अंदर दो प्रोसेस अपन देखते हैं बच्चों, एक तो होता है एंडोसाइटोसिस जैसा कि हमें पता है मेम्ब्रेन फ्लूइडिक नेचर की है, और दूसरा वाला एक्सोसाइटोसिस, इसी वजह से सेल सीक्रेशन और एनगल्फ करती है, साइटोसिस। इसको अपन क्या बोलते हैं? सबसे पहले सेल एंडोसाइटोसिस को हम टू कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। वन इज द फैगोसाइटोसिस एंड सेकेंड वन इज द पिनोसाइटोसिस। बहुत ही सिंपल वे में अपन देखेंगे कि सपोज बच्चों ये कोई सेल है, ठीक है। फैगोसाइटोसिस को इतना ही देखते हैं कि एनगल्फ सॉलिड, इंटेक ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल, इंटेक ऑफ सॉलिड पार्टिकल इनसाइड सेल। जैसे कि ये सपोज कोई सेल है, यहाँ पर ये सॉलिड पार्टिकल है, तो ये क्या करेगी, कुछ इस तरीके से एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाएगी, इसको अपन क्या बोलेंगे, फैगोजोम बोल देंगे, और इस प्रोसेस को अपन क्या बोल देंगे, फैगोसाइटोसिस बोल देंगे। और फैगोसाइटोसिस को हम क्या बोलते हैं, सेल ईटिंग, कि सेल ईटिंग भी बोलते हैं इसको अपन, क्या बोलते हैं, सेल ईटिंग बोलते हैं। और ये वाला जो पार्टिकल है, इंटेक ऑफ लिक्विड इनसाइड द सेल, इंटेक ऑफ लिक्विड inside the cell is called पिनोसाइटोसिस, यानी इसे हम क्या बोलेंगे, सेल ड्रिंकिंग। और बेसिकली जो भी वेस्ट बचता है उसको अगर सेल बाहर निकाल रही है तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेल वोमिटिंग। ये टर्म्स जो हैं ये हमें ध्यान में रखनी है। ये है सेल ड्रिंकिंग, ये है सेल ईटिंग, और ये है सेल वोमिटिंग। यानी यहाँ से जो सेल है, कुछ जो भी वेस्ट है उसको इस तरीके से एक्सोसाइटोसिस करके बाहर निकाल रही है। ये जो वेसिकल बना रही है, यहाँ पर फैगोजोम बनेंगे, यहाँ पर कोई भी लिक्विड फॉर्म होगा तो वो एनगल्फ होगा सेल के थ्रू, कुछ ऐसे इस तरीके से, तो ये पिनोजोम होगा। और लास्ट में फिर ये लास्ट प्रोसेस क्या होगा, सेल वोमिटिंग, और फैगोसाइटोसिस के थ्रू ये बाहर निकाल देगी, बाहर फेंक देगी, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा है, जो यूजफुल नहीं है सेल के लिए, उसको ये गेट आउट कर देती है। तो बच्चों आज हमने देखा अबाउट द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कंप्लीट किया था अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। तो इसी के साथ में हमारे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कंप्लीट होते हैं। और बेसिकली अगर हम थोड़ा सा हम देखना चाहें तो यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर होती है, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पर जाते हैं। और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, दो कंसंट्रेशन के बीच का डिफरेंस, एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम, तो ज़्यादा से कम की तरफ जाएंगे। सिंपल वाले में हम बात करते हैं अबाउट द डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस की। फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट के अंदर हम बात करते हैं अबाउट द कैरियर प्रोटीन्स के बारे में। और यहाँ पर देखो कैरियर प्रोटीन्स काफ़ी अलग अलग होते हैं, कुछ पोरिन्स होते हैं, एक्वापोरिन्स होते हैं, वाटर चैनल जिनको अपन एक्वापोरिन्स बोलते हैं। और पोरिन्स जो होते हैं वो कुछ प्रोटीनेशियस चैनल्स होते हैं जो क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड और कुछ बैक्टीरिया के आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द, एंड नेक्स्ट वन इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड लास्ट वन इज द बल्क ट्रांसपोर्ट। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियोस देखते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें, और साथ ही साथ में अपने क्वेश्चंस भी करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।